ये गुरु साहब के समय की चीज़ें हैं जो कि अभी भी संभाल के रखी हुई हैं। ये देखो जी गेट कितना बड़ा है ये। तो ये थी गुरु महाराज की फैक्ट्री और यहाँ पे गुरु साहब के शस्त्र हैं वो यहीं पे बनते थे फैक्ट्री में। ट्रेन का डिब्बा खड़ा है, इंजन भी है साथ में लगा हुआ। ये दीवारें हैं, ये बहुत पुराने समय की हैं। गूगल पे सर्च करने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ से 7 मिनट की दूरी पे है किला लोहगढ़। तख्त श्री केसगढ़ साहब से बिल्कुल ही ऑपोजिट इधर एक फाटक वाला रोड है और यहाँ से अंदर को जाता है ये किला लोहगढ़ के लिए, ये वाला रोड। ये देखो जी यहाँ पे एक ट्रेन का डिब्बा खड़ा है, इंजन भी है साथ में लगा हुआ। ये ऐसे ही खड़ा है अभी। आगे आके जी 2 गुरुद्वारा साहब और हैं, एक इधर है और एक इधर है गुरुद्वारा हर राय सहाय, लेकिन किला लोहगढ़ साहब वो आगे है। लो जी हम लोग पहुँच ही गए किला लोहगढ़ साहब। और जी बाहर से देखो जी दीवारें हैं ये पुरानी और ये पूरा फ्रंट ऐसे किले के टाइप का बनाया हुआ है। और अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं प्रॉपर आपको। आप देख रहे हैं जी किला लोहगढ़ साहब का मेन द्वार जो कि पूरा ईंटों से बनाया हुआ है और इस पे बड़े दरवाजे लगे हुए हैं। गुरु साहब के समय की ईंटों को नए दौर के मटेरियल से मेंटेन किया गया है और अंदर आते ही ऐसा माहौल है। देखिए जी बीच में गुरुद्वारा साहब बना हुआ है और राइट साइड में आपको पुरानी दीवारें देखने को मिलेंगी जो अभी भी मौजूद है किला लोहगढ़ साहब में। गुरु साहब के समय में यही एक मेन द्वार होता था और यहीं पे खालसा फौज तैनात होती थी जो कि रखवाली करती थी इस किले की। इधर से अंदर जाने का एक रास्ता सा है, तो चल के देखते हैं। तो आगे देखने को मिलती हैं सीढ़ियाँ, ऊपर चलते हैं इनसे। और ये अभी नए दौर से बना दी गई हैं लेकिन पुराने समय में पत्थर और मिट्टी से बनाई हुई थी। ये देखो जी ऊपर आके निगरानी रखने के लिए एक एरिया सा है। पुरानी दीवारों के ऊपर जो छत बनी हुई है मैं उस पर आ गया हूँ और सामने दिखता है जी किला लोहगढ़ साहब और राइट साइड में दिखते हैं जी खेत और अनंतपुर गांव। और इस विलेज के इन हरे भरे खेतों के बीच में बना हुआ है जी किला लोहगढ़ साहब। अभी वापस से सीढ़ियों द्वारा नीचे उतरा जाए। चलते हैं आगे। तो अभी चलते हैं अंदर गुरुद्वारा साहब में दर्शन करते हैं। किला लोहगढ़ साहब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शस्त्र बना करते थे। ये उनकी एक तरह से फैक्ट्री थी शस्त्र बनाने की। गुरु साहब की इस फैक्ट्री में उनके 2 मुख्य सिख भाई उदय सिंह जी और भाई बचित्तर सिंह जी हथियार बनाने का काम देखते थे, जो शस्त्र गुरु साहब युद्ध के समय उपयोग करा करते थे। और उधर ही पहाड़ी राजाओं की इस किले पे नज़र थी क्योंकि यहाँ पे गुरु साहब के शस्त्र बनते थे, इसलिए वो यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे ताकि वो सिख फौज को कमज़ोर कर सके। पहाड़ी राजा भीमचंद और उसकी फौज ने मिलकर एक हाथी बुलवाया और उसको खूब सारी शराब पिला दी और उसके ऊपर लोहे की तवियां और तलवारें बांध दी ताकि वो किले का गेट तोड़ सके। किले की तरफ आता हुआ शराबी हाथी देख भाई बचित्तर सिंह ने अपने नागणी बर्छे से हाथी को जख्मी कर दिया और हाथी डर के पीछे भाग गया और अपनी ही सेना का नुकसान करता हुआ चला गया। और ऐसे बचित्तर सिंह की जीत हुई और पहाड़ी राजाओं को हार का सामना करना पड़ा। तो जी गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब में ही ये दीवारें हैं जो मैंने पहले आपको दिखाई। तो बाबा जी ये जो पाठी सिंह बोल रहे हैं कि ये जो है ये बहुत पुराने समय की हैं, लेकिन इनको सीमेंट से मेंटेन कर दिया गया है ताकि ये और लंबे समय तक चले, इनको कोई नुकसान ना हो। ये देखो जी ये सारी पुरानी है, बस इन पे सीमेंट का लेप चढ़ाया हुआ है। तो लोहगढ़ किला है जो, तो इसका लोहगढ़ नाम इसलिए है क्योंकि लोह है जो वो लोहा होता है, तो लोहे का काम होता था। यहाँ पे फैक्ट्री थी, लोहे के शस्त्र बनते थे। गुरु साहब जो अपने पास शस्त्र रखते थे जो अभी भी तख्त श्री केसगढ़ साहब में मौजूद है। गुरु साहब के शस्त्र हैं वो यहीं पे बनते थे फैक्ट्री में। तो ये थी गुरु महाराज की फैक्ट्री और यहाँ पे उदय सिंह जी और बचित्तर सिंह जी देखते थे सारा फैक्ट्री का काम जहाँ। अच्छा हाँ ये मोटर नाल चलदा हुण फिर पहला पशुओं नाल चलाते होने। ठीक है उसके चूने के साथ मिला के जो पत्थर वगैरह तो ऐसे कवर करके दीवार बना के कवर किया हुआ था पूरा इस फैक्ट्री को। और ये एक पुराने समय का खूह है और इसमें सिस्टम लगा हुआ है, पानी निकालते थे इसमें।
ये गुरु साहब के समय की चीज़ें हैं जो कि अभी भी संभाल के रखी हुई हैं। कि होला महल्ला वाले दिन इसको मोटर से चला दिया जाता है और अंदर से पानी निकाला जाता है इस कुएँ से। तो इसको नए ज़माने की तरह इसको मॉडिफाई कर दिया, लेकिन ये पुरातन समय का बना हुआ है। और ये जो दीवारें भी थी, ये जो आप लोग देख रहे हो, वाल बाउंड्री करी हुई है पूरी दीवारों से। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जो दीवारें होती हैं पुरानी वो खुरने लग जाती हैं, उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो इन सभी दीवारों को जिनसे ये कवर हो रखा है लोहगढ़ किला, तो वो दीवारें पहले चूने से बनी हुई थी, तो इनको मेंटेन करके सीमेंट का लेप चढ़ा के प्रॉपर बना दिया गया है ताकि ये और भी लंबे समय तक चलती रहें। किला लोहगढ़ साहिब में बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि ये किला अभी भी यहाँ पे स्थापित है। लोग हैं वो किला आनंदगढ़ जाते हैं क्योंकि किला आनंदगढ़ बिल्कुल केसगढ़ साहिब के भीतर ही है, तो इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं। ये थोड़ा हटके है बना हुआ किला, जो पुराने समय में बना हुआ था, अब कॉलोनी वगैरह बन गई है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप लोग आना चाहते हो यहाँ पे, शुरू से वीडियो आप लोग ये देखो कि हम लोग बिल्कुल ही पार्किंग जो गुरुद्वारा साहिब की है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम लोग आए हैं रोड लेके, तो सीधा सीधा आना है आपको। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। तो ये है जी गुरुद्वारा किला लोहगढ़ साहिब। है कुछ उधर लिए शॉर्ट ले हाँ ठीक है। ये देखो जी गेट कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा गेट है, किले का गेट है ये। ऊपर है, तेरी तो हाइट भी नहीं पहुंच रही ऊपर, मैं देखता हूँ। बहुत बड़ा दरवाजा है भाई, ये रात को बंद कर देते होंगे ना। और फिर से बाहर आ गया हूँ मैं, बाहर से दिखाने के लिए। ये देखो ये पुरानी दीवारें किले को कवर करने के लिए। उस टाइम यहाँ पे सिर्फ खेत ही खेत थे, सिर्फ यहाँ पे एक किला था। अब देखो जैसे जैसे जनरेशन बदलती जाती है, टाइम बीतता जाता है, क्या क्या बन गया, कॉलोनियाँ बन गई। अभी थोड़े बहुत खेत बचे हैं, ये भी उड़ जाएंगे बाद में, घर बन जाएंगे, फ्लैट बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये हैं जी दीवारें पुरानी किले की। गुरु महाराज का किला ऐसा देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जी आगे आ गया हूँ मैं, और आगे भी ऐसा ही एक गेट बना हुआ है। ये देखो जी दीवारें सी बना के ये मेंटेन करके एक गेट बनाया हुआ है। किले टाइप का माहौल है पूरा यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल काम वगैरह चल रहा है शायद। यहाँ पे देखो टाइलें पड़ी हैं अंदर, यहाँ पे टाइलें वगैरह लगेंगी और थोड़े बहुत कमरे बने हुए हैं। ये देखो जी संभाल के रखा हुआ है, पुरानी दीवारें हैं, देखो आप देख सकते हो। ये वाली दीवारें पुरानी हैं जो कि सीमेंट से मेंटेन की हुई हैं। देखो जी किले को अब भी संभाल के रखा हुआ है मेंटेन करके। तो ये था जी किला श्री लोहगढ़ साहिब, कुछ इसके अबाउट जुड़ी जानकारी। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग देखने के लिए। तो आगे चलते हैं अभी।